औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशन ज़ोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। तो उसमें आज हम बात करेंगे कि हमारे वो नौजवान दोस्त जो तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने जो अपना टाइम मुख्तलिफ़ कामों को अचीव करने के लिए लगाना था और उसमें वो को प्रॉपर अपनी जॉब तलाश ना कर सके, या बहुत सारे ऐसे दोस्त या बहुत सारे ऐसे माशरे के हमारे ऐसे अफराद जो बेकारी की ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा उसको तरजीह देते हैं, बेकार रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई काम करना पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि अगर हमने कोई काम करना शुरू कर दिया तो उससे हमें वो तरक्की जो दूसरों अपनी तरक्की के अरूज पे होते हैं, तो वो हम उस मकाम पर बहुत जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो अभी फ़िलहाल काम करने का क्या फ़ायदा। यानी वो अपनी बहुत सारी जो टीन एज के हमारे दोस्त होते हैं, जो टीन एज के नौजवान होते हैं, वो अपने टाइम को इस तरीके से वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो अगर फॉर एग्जांपल अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं और उन्होंने किसी ना किसी जॉब की तलाश करनी है या कोई ना कोई ऐसी और काम करना है, तो वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो काम को उस तरीके से लेके नहीं चाह रहे होते जिस तरह उन्होंने गेन करना है, काम की तलाश करनी है, उसकी जद्दोजहद करनी है, जो बेकार इंसान की ज़िंदगी है। इसके बारे में तो हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान अली शाना फरमाते हैं कि मुझे जब भी कोई इंसान पसंद आता, कोई बंदा पसंद आता, तो मैं उसको अक्सर बुला के पूछता कि आप कोई काम करते हो। तो अगर उसका जवाब हाँ में होता कि हाँ मैं काम करता हूँ, तो उसकी जो इज़्ज़त है मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा हो जाती। और अगर कोई इंसान ऐसा जवाब देता जो मुझे पसंद था, ज़ाहिरन उसका शक्ल सूरत हर चीज़ बहुत अच्छी थी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और जब वो ये कहता कि जी मैं तो कोई काम नहीं करता, तो उसकी इज़्ज़त जो है वो मेरी नज़रों में गिर जाती। यानी कि आप इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि सहाबा इकराम का जो अमल था वो भी वो किसी ऐसे दूसरे इंसान को उस तरीके से नहीं पसंद करते थे कि जो एक मेहनत से काम करने वाला और एक जो बेकार की ज़िंदगी गुजारने वाला। बेकार की ज़िंदगी गुजारने वाला जो इंसान है वो बेसिकली अपनी सलाहियात से उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाता जिस तरह उसको उठाना चाहिए। बेकार रहना, इसमें भी दो तरह के इंसान या दो तरह के वो नौजवान जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विरासत में फॉर एग्जांपल बहुत कुछ मिल गया, या उनके वालिदैन की तरफ से विरसे में कोई अच्छी खासी अमाउंट उनके बैंक बैलेंस में मिल गई, या उसको जायदाद की शक्ल में मिल गया, या उनका जो उनके वालिदैन का जो कारोबार था वो उस नौजवान के हिस्से में आ गया, और उस नौजवान ने उस कारोबार को ही सिर्फ अपने आप के लिए इतना समझ लिया कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहे घर में बैठकर भी अगर सारी ज़िंदगी कुछ ना करूं तो मैं इसे अपनी सारी जो है वो ज़ाहिरन ज़िंदगी गुजार सकता हूं। तो ये मेरा ख्याल है कि उस इंसान की सोच हो सकती है जो अंदर से मर चुका हो, क्योंकि अगर बेकार रहकर उसने अपने आप को दुनिया में ना उभारा, अपनी जो पहचान थी वो दुनिया में ना बनाई। देखें, ज़ाहरी वसाइल तो उसके लिए उसके वालिदैन ने छोड़ दिए, लेकिन जो उसका अपनी पहचान थी, जो अपना वो एक मुकाम पैदा करना चाह रहा था माशरे में, वो किधर गया? वो तो खो गया, उसको तो उसने मार दिया। उसकी जो ज़हनी सलाहियात थी, जो अल्लाह पाक ने उसके अंदर, देखिए कहा जाता है कि मालिक कायनात ने, हमारे खालिक ने, हमारे मालिक ने हर इंसान के अंदर वो खूबी, वो सलाहियत पैदा की है कि वो अपने मालिक तक पहुंच सकता है। वो अपनी ज़िंदगी को उसके अकॉर्डिंगली कर सकता है जिस तरह हमारे मालिक कायनात चाहते हैं। इसमें हम नौजवान दोस्तों को क्या करना है? हमें सिर्फ अखलास के साथ, हमें पूरे इखलास और यकीन की ताकत के साथ अपने खुदा को पुकारना है। जब हम ये काम करेंगे, आप यकीन करें, फिर उसमें तो हमारा कुरान पाक फरमाया जा रहा है, कुरान पाक में बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में ये इरशाद है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक नौजवान जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वो चाहे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल में घिरा हुआ है, वो दुनिया के ऐसे ऐसे मसाइल में फंस चुका है जिसमें आकर उसको कल्बी सुकून भी नहीं है, तो वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ये एक काम करना शुरू कर दे, वो पूरे अखलास के साथ चाहे थोड़े टाइम के लिए अपने मालिक को, अपने अल्लाह पाक को पुकारे। आप यकीन करें, फिर जितने भी हालात चाहे मुश्किल क्यों ना हों, और बाकी जितने भी हमारे इर्द गिर्द के मामलात ज़िंदगी हैं, वो अगर हम अपने मालिक के सुपुर्द कर दें और हम अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ हम उस काम के ऊपर ले जाएं कि जो हमारे मालिक ने हमारे लिए नॉमिनेट किया है, तो आप यकीन करें फिर आप ना सिर्फ वो माशरे के बेहतरीन फ़र्द बनकर उभरेंगे, आप एक ऐसा रोल प्ले करेंगे जिस तरह आप करना चाहते हैं। उसमें देखें,
बहुत सारे, हर इंसान को एक जैसे हालात नहीं मुयसर आते। जो फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे को विरासत में बहुत ज़्यादा मिल गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको हालात में कुछ नहीं दिया, उनके पास जो ज़ाहिरन वसाइल थे वो उनके पास थे ही नहीं। यानी उनकी जो आलम ये था उनकी ज़िंदगी गुजारने का कि अगर काम मिल गया तो रोज़ी, अगर काम ना मिला तो रोज़ा। यानी वो इस कर्ब के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे हज़ारों लाखों अफराद हमारे माशरे में मौजूद हैं। और जो इस वक्त हमारे मुल्क की हालत है, हम जिस एक नफसा नफसी के आलम में से गुजर रहे हैं, आप देखें कि हर इंसान इस वक्त जो है वो परेशान हाल है। वो दूसरों के मामलात को उसने क्या देखना है या दूसरे के लिए क्या एक तमीरी जज्बा पैदा करना है, वो तो अपने हालात में गिरा हुआ है। लेकिन नौजवान दोस्तों, आज हमने इन गिरे हुए हालातों से निकलने का जो वाहिद रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ हमने अपने मालिक को याद करना है, अपने खालों को याद करना है। यही वो एक वाहिद रास्ता है। आप यकीन कर लें, फिर जितनी भी मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें होंगी, वो इंसान उसको टैकल कर लेगा। वो जज्बा जो एक उस इंसान के अंदर, जो ज़ाहिरन उसके पास कोई हालात नहीं है, वो उसके पास कोई मादी वसाइल नहीं है, और अगर उसने उसमें आकर फिर बेकारी की ज़िंदगी को तरजीह दे दिया, यानी उसने ये तहैया कर लिया कि ठीक है जी, मेरे हालात ही ऐसे हैं, मैं किसी से मांग कर या किसी के सामने हाथ फैलाकर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारूंगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अपने, उसका जो यकीन है, जो उसका ईमान है, वो अपने मालिक के साथ वो मोहब्बत या वो जज्बा, वो अखलास, वो यकीन उसका पुख्ता ही नहीं है। यकीन ही कामिल है। यकीन अगर आपका पुख्ता हो गया तो आप यकीन कर लें, फिर आप वो मुकाम पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। वो बेकारी की ज़िंदगी जो अगर इंसान को वो एक बेकारी की ज़िंदगी मिल गई है, तो उसमें भी उसने अपनी सोचों को मुस्बत रख के अपने खालिक़े कायनात को पुकारना है। वक्त तो लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जज्बा, वो शौक, इसमें हज़ारों ऐसे नौजवान बच्चे मौजूद हैं। आप यकीन करें, मैंने हज़ारों ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जो ना सिर्फ एक तरफ अपनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं, बल्कि दूसरी तरफ शाम को आके वो कोई ना कोई अपनी कोई मेहनत मजदूरी भी कर रहे होते हैं। उसका उनको क्या फ़ायदा होता है? वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी तालीम भी मुकम्मल हो जाती है, और वो एक शाम का जो वो कारोबार कर रहे होते हैं अपने माशी हालात को, जारी बात है कि रात को उसने कुछ ना कुछ खा के तो सोना है, अपने वालिदैन के लिए भी उसने कुछ ना कुछ एफर्ट करनी है। वो अगर एफर्ट नहीं कर रहा, वो चुप करके बैठा हुआ है, तो फिर वो ना सिर्फ खुद भी भूखा मरेगा और वो अपने बाकी अफराद को भी लेके मारेगा। तो वो जो कोशिश उसकी है, वो जो जज्बा है, वो जो पहचान है जो उसके अंदर मालिक कायनात ने रखी है, अगर उसको लेके वो जब मार्केट में आता है और मुस्बत सोच के साथ वो काम शुरू करता है, तो फिर अल्लाह पाक भी उसके काम में बरकत डालते हैं। वो छोटे से, थोड़े से पैमाने से शुरू हुआ काम, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मंजिलों पर इस तरह ले जाएंगी कि दूसरे जो लोग ज़ाहिरन वसाइल के ऊपर जिन्होंने कनात किया हुआ था, जिनके पास शुरू से बहुत ज़्यादा मालो दौलत थी या हर चीज़ मौजूद थी, जिन्होंने सिर्फ ये इरादा किया हुआ था कि हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है, अब हमें खुद तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप यकीन करें फिर वो लोग पीछे रह जाएंगे। फिर वो लोग उभर कर सामने आएंगे जो ग्रास रूटर थे। पैराशूटर जो होते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ आते हैं, और जो ग्रास रूटर होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। और नीचे से ऊपर की तरफ जाने का जो सफ़र है वो इतनी खामोशी के साथ, इतनी तनदही के साथ, इतनी लगन के साथ किया जाए कि आप यकीन करें, जो एक बेकार इंसान भी है, जिसकी ज़िंदगी मुख्तलिफ हालात में गिरी हुई है, जो मुख्तलिफ परेशानी में फंसा हुआ है, वो एक कामयाब इंसान बनकर उभरेगा। तो नौजवान दोस्तों, आपने इस चीज़ को सोचना है, इसके अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी है। आपने जो, अगर आप खुद कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अटैच हैं, तो फिर जो वो दोस्त हैं जो पीछे रह गए हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, या जो हालात में इस तरह घिरे हुए हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि हमने हालात के दायरे से कैसे निकलना है, तो आपने उनके लिए भी असबाब पैदा करने की कोशिश करनी है। जब आप किसी के लिए सबब का रास्ता पैदा करेंगे, तो फिर मालिक कायनात की ज़ात मुसब्बिबुल असबाब है, वो फिर आपके लिए ऐसे दर खोल देंगे कि आप यकीन करें, फिर ना सिर्फ अपना इस माशरे में एक मुकाम पैदा करेंगे, बल्कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान और दीन इस्लाम के लिए भी एक अच्छा किरदार बनकर उभरेंगे। बहुत शुक्रिया।